किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल के कटने के बारे में। इसबगोल की फसल कई बार बहुत ज़्यादा फंगस के कारण कटना स्टार्ट हो जाती है, यानी जड़ काली पड़ करके कटना स्टार्ट होती है, जिससे पूरा खेत खाली हो जाता है। किसान इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इससे जो इसबगोल की फसल है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है और इसबगोल की फसल बाद में कुछ भी उत्पादन देती नहीं है। तो अगर आपके खेत में भी इस तरह की समस्या है तो आपको ये वीडियो पूरा विषय देखना चाहिए। किसान साथियों, इसबगोल की फसल में फंगस का बहुत ज़्यादा प्रकोप होने पर आप इसमें कुछ उपाय पहले से कर सकते हैं, वो मैं पहले बता देता हूँ। अगर आप इसबगोल की खेती कर रहे हैं तो आपको पहले से ही अपने खेत में बीज उपचार करके ही फसल बोना चाहिए। दूसरा कार्य, आप इसबगोल की फसल बो रहे हैं तो अगर आपने उस खेत में पहले इसबगोल बोया है तो 4 साल के बाद में आपको फिर से वापस उस खेत में इसबगोल बोना है, यानी फसल चक्र बनाना है। और तीसरा उपाय है, आप गर्मियों के दिनों में गहरी जुताई अवश्य करके और फिर आप अपने खेत में इसबगोल की फसल बो सकते हैं। ये 3 उपाय है वो पहले से करने चाहिए। एक उपाय और है, या तो आप जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी नाम की एक दवा आती है, वो अपनी गोबर खाद में मिला करके और बुआई से पहले पूरे खेत में छिड़काव कर सकते हैं उसका। इसके कारण भी इसबगोल की फसल कटती नहीं है। लेकिन खड़ी फसल कटने लग जाती है तो उसका क्या उपाय है? खड़ी फसल अगर कटना स्टार्ट हो जाती है तो किसान साथियों, एक बात मैं बता देता हूँ, ये कई सारी दवाएं किसान डालते हैं लेकिन आज तक पूरी तरह से 100% इसका रिजल्ट नहीं मिला है, यानी कटना रुकती नहीं है। अगर आप फिर भी दवाएं डालना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, फंगिसाइड में आप यूपीएल का साप डाल सकते हैं, जिसमें कार्बेंडिज में 12% है और मैनकोजेब 63% मात्रा होती है। तो यूपीएल का आप साप डाल सकते हैं। ये आप 500 ग्राम प्रति एकड़ लेकर के डाल सकते हैं। और अगर ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप बायोस्टेट का रोको, जिसमें थियोफेनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी मात्रा होती है, तो ये रोको डाल सकते हैं। रोको जो काफ़ी एक कारगर दवाई के रूप में साबित हुआ है, तो आप अपनी फसल में एक बार ये डाल करके भी देख सकते हैं। जो 250 ग्राम प्रति एकड़ डालना होता है, तो 250 ग्राम यानी ये उससे आधी मात्रा होती है, यूपीएल के हिसाब से आधी मात्रा है 250 ग्राम प्रति एकड़। तो ये भी काली जड़ पड़ती है, तो जड़ के इलाज में या फंगस में ये फंगिसाइड काम करता है। तो ये भी आप डाल के और अपनी फसल में देख सकते हैं। या आप कोई बायो फंगिसाइड डालना चाहते हैं तो उसमें आपको ट्राइकोडर्मा वीडी प्रति एकड़ 1 लीटर फव्वारे की लाइन के साथ में ही चला देना है। या आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे कर सकते हैं, प्रति एकड़ 1 किलोग्राम। तो इस तरह से 1 लीटर से ज़्यादा भी आप काम में ले सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कोई बायो फंगिसाइड है, कोई नुकसानदायक नहीं है। ये आप डाल सकते हैं। और सभी को भी आपको एक बार नहीं डालना है, 2-3 बार तक डालते रहना है, तब तक ये अच्छा कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है। लेकिन ज़्यादा कटने पर फसल है वो किसान निराश हो जाता है और कुछ भी नहीं डाल पाता है, और डालते भी हैं तो भी कटना बाद में 100% रुकता नहीं है। तो किसान साथियों, अगर आपकी फसल में भी इस तरह की बीमारियां हैं तो आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा उपाय कर लेने चाहिए। अगर आप पहले से उपाय कर लेते हैं तो आपकी फसल में इसबगोल कटता नहीं है, यानी कि गर्मियों में आपको गहरी जुताई अवश्य करना चाहिए। भाई, इस वर्ष अगर आप इसबगोल बोना चाहते हैं तो आपको गर्मी के दिनों में जून के महीने में गहरी जुताई करनी चाहिए और उससे फंगस ख़त्म हो जाते हैं। या आपको जो ट्राइकोडर्मा वीडी है उसको गोबर खाद के साथ में मिला करके और 1 सप्ताह तक नमी में रखना है, और फिर उस गोबर खाद को आप अपने खेत में छिड़क देवे और फिर इसबगोल की फसल लगाए। तो इससे क्या होता है कि जो ट्राइकोडर्मा वीडी के बैक्टीरिया है, फंगस है, वो फंगस को ख़त्म कर देते हैं और उससे फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये आप उपाय अपना सकते हैं अपनी फसल में। यहाँ पर जो आप फसल देख रहे हैं, इस फसल में अभी तक कोई किसी तरह का फंगस का प्रकोप नहीं है। ये काफ़ी अच्छी फसल है और 4 साल के बाद में, यानी 4 साल बाद में इस फसल को लगाया है वापस इसबगोल इसी खेत में।
तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फसल दिख रही होगी आपको। तो इस तरह से आपकी भी फसल अच्छी हो सकती है। आप फसल चक्र अपना करके भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। फसल चक्र से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। 4-5 साल के बाद में अपने खेत में वापस आपको इसबगोल की फसल लगाना है, तो इसबगोल की फसल है वो फिर से अच्छी होने लगती है। और अगर आप पहली बार इसबगोल की फसल लगा रहे हैं तो उसमें फंगस का कोई ख़ास प्रकोप नहीं रहता है। पहली बार में फसल बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि आपने आज तक इसबगोल खेत में लगाया ही नहीं है और आज आप पहली बार लगा रहे हैं। तो पहली बार जब आप लगाते हैं तो फंगस का प्रकोप ज़्यादा नहीं देखा गया है। धन्यवाद किसान साथियों।